आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं और हॉरर स्टोरी सुनना आपको पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कल वाली घटना को। तो जैसे कि कल आपने सुना कैसे लालू उस चुड़ैल से डरकर बेसुध होकर ट्रक के स्टीयरिंग पर ही गिर गया और कैसे ट्रक जाकर सीधा हाईवे से नीचे झाड़ियों से होती हुई एक विशालकाय पेड़ से जाकर टकरा गई। और लालू ने अपनी आप बीती और वो जानने के बाद मुझे बताया जब तो ट्रक से जैसे तैसे बाहर तो हम आ गए, मगर समस्या अभी एक और थी कि लोडेड ट्रक को ऐसे सुनसान रास्ते पर छोड़कर जाना भी सही नहीं था, पर अपनी जान बचाना भी जरूरी है। ये सब सोच विचार करते करते हम दोनों ने फैसला लिया कि एक बार मालिक को सब बताना भी जरूरी है। इसलिए मैंने मालिक को फोन लगाया और उनके फोन उठाते ही मैंने उनको हमारी पूरी आप बीती बता दी, जिसके बाद मालिक ने कहा कि वो इस हाईवे की सच्चाई से पहले से ही वाकिफ हैं और हम इस वक्त जिस जगह पर हैं उसे भूतों की बस्ती कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वहां बस एक वही नहीं बल्कि और भी ढेरों आत्माएं रहती हैं, जिनकी पूरी की पूरी एक बस्ती है जो रात होते ही अपने शिकार की तलाश में हाईवे पर निकल जाती है। और इन सब का एक सरदार भी है और मालिक ने हमें उससे बचकर रहने की हिदायत दी, क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक कहा जाता था। मैंने मालिक से कहा कि आप इतना सब कैसे जानते हो, तो उन्होंने बताया कि हमसे पहले जो ट्रक ड्राइवर कंपनी में काम करता था वो भी इसी जगह फंस गया था, पर अपनी सूझबूझ और बुद्धि के बल पर वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ था। जब मैंने पूछा कि वो यहाँ से कैसे निकला, तो उन्होंने बताया कि हाईवे पर आगे की ओर एक गांव बसता है। सुशील वो ड्राइवर वो भी जैसे तैसे वो उस गांव तक पहुंच गया और उसने अपनी जान बचाई थी, पर अभी भी रास्ता में बहुत सारी दुविधाएं आने वाली थी, जिनसे बचते बचाते हमें गांव पहुंचना था। और मालिक का फोन कटते ही हम दोनों उसी गांव की ओर निकल पड़े। हम दोनों ने तय किया कि हम हाईवे के साइड साइड होकर जाएंगे और यदि कोई खतरा सामने दिखा या हम अलग हो जाए तो सीधा उसी गांव में जाकर एक दूसरे से मिलेंगे। और हमने चलना शुरू किया। हम ये तो नहीं जानते थे कि वो गांव आखिर कितनी दूर है, बस हाईवे पर ही चलते जा रहे थे। पर अभी तो महज शुरुआत ही हुई थी, क्योंकि चलते चलते हमें सामने की ओर एक महिला और एक आदमी खड़े दिखे। पर जैसे मालिक ने बताया था ये पूरा हाईवे भूतों से भरा हुआ है, इसलिए उनके पास जाना मुझे ठीक नहीं लगा। पर लालू को ना जाने क्या हुआ, वो अचानक से उन दोनों की ओर चलने लगा। मैंने उसे आवाज भी लगाई मगर वो नहीं रुका और वो उन दोनों को छेदता हुआ आगे बढ़ गया। और जब वो उनके आर पार हुआ तो मैं समझ गया कि ये आत्माएं या कोई छलावा है जो हमें रोकने के लिए यहाँ खड़ा है। मैं भी लालू के पीछे पीछे चलने लगा और चुपचाप उन दोनों आत्माओं के पीछे से बिना आवाज किए निकल आया। लालू आवाज लगाने पर भी नहीं रुक रहा था, वो बस आगे ही चलता जा रहा था और फिर वो एक जगह पर जाकर रुक गया। मैं अभी उसे थोड़ा पीछे से ही देख रहा था। मैं दरअसल उससे अभी थोड़ा दूर था, इसलिए मैं वहीं पर खड़ा होकर उसे देखने लगा। तभी वो जहां रुका था उसी से नीचे उतरकर कच्चे रास्ते पर भागने लगा। मैं भी उसके पीछे भाग कर गया तो मुझे पता चला कि लालू जिस और भागा है वहां एक पुरानी सी बस्ती लग रही है। और तब मुझे मालिक की कई बातें याद आने लगी और तब दिल और दिमाग के बीच की जंग शुरू हो गई कि अपनी जान बचाऊं या लालू। तो लालू मेरा खलासी भी था और मेरा बहुत अच्छा मित्र भी था, जिस वजह से मैंने उसके पीछे जाके उसे बचाने का फैसला लिया। मैं छुपते छिपाते उस बस्ती में घुस गया। लालू अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसकी खोज जारी रखी। बस्ती में कोई बत्ती नहीं थी, मगर जो वहां घर बने हुए थे वहां कुछ घरों में बत्ती जल रही थी। मुझे लगा शायद लालू इन्हीं में से किसी घर में हो सकता है और मैं चुपके से एक घर के बाहर आया और अंदर झांका तो मुझे पता चला कि अंदर
रोशनी में भी रोशनी की तरह दिखने वाले कुछ लोग थे, पर लालू उनमें नहीं दिखा। दोस्तों, वो पल मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि मेरे सामने आत्माएं थी और वो दृश्य किसी भी आम इंसान को हिलाने में सक्षम होता है। उस समय मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि मालिक ने जिसका जिक्र किया था, बस मेरा पाला उस भूतों के सरदार से ना हो। मगर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जब मैं दूसरे घर के सामने आया और चुप छुप के जब अंदर की ओर झांका, तो फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे पैरों तले जमीन ही खिसका दी। क्योंकि मेरी नजरों के सामने उसी खिड़की के दूसरी ओर घर में लालू के कपड़े पहने कोई और था। वो जो कोई भी था, उसकी शक्ल बला की डरावनी, मानो मौत का ही कोई दूसरा रूप है। मैं सामने देख रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े शख्स की शरीर के हर हिस्से पर कीलें ही कीलें थी। उसके पूरे चेहरे पर कीलें ठुकी हुई थी, और वो कीलें ठोकने वाला और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था। दरअसल वो खुद अपने मुंह पर एक एक कर कीलें ठोक रहा था, मानो उसे कोई दर्द का एहसास ही ना हो। पर उसे ऐसा करते देख मेरी आंखों में आंसू आ गए कि भला कोई ऐसे खुद को कीलें कैसे मार सकता है। उसे मैं अभी देख ही रहा था कि तभी वहां उसके पास एक सफेद साड़ी में बहुत डरावनी सी लड़की या भूत, ये तो मैं नहीं जानता, मगर वो अचानक से उड़ते हुए उसके पास आई और उसने खिड़की की ओर इशारा करके उसे कुछ कहा। शायद वो मेरे ही बारे में बता रही थी। मैं समझ गया कि उन दोनों को मेरे यहाँ होने की भनक लग चुकी है, इसलिए मैं वहां से नीचे झुका और भागने लगा। पर अब तक मेरे दोस्त का कुछ भी अता पता ना था। शायद अब लालू को दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मन ही मन ऐसा सोचते हुए और रोते हुए अपना सिर पकड़कर मैं उसी बस्ती के घर के पीछे बैठ गया और मायूस में होकर बैठा रहा। तभी मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज आई, तुम्हें दोस्त अब जा चुका है, पर तुम चाहो तो अपनी जान बचा सकते हो। ये मैंने जब सुना तो मैं डरते हुए उठा और सामने देखा तो मेरे सामने वही आत्माओं का जोड़ा था जो कुछ देर पहले हाईवे पर मुझे खड़ा हुआ दिखा था। फिर उन्होंने कहा कि डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह कुछ सालों पहले इस हाईवे पर शिकार हुए थे और उसने मार दिया था, मगर तुम चाहो तो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे उस कील वाले से बचकर यहाँ से निकलना होगा और जैसे तैसे उस गांव तक पहुंचना होगा। मैंने पूछा वो है कौन, तो उन्होंने बताया कि वो भूतों का सरदार है जिसने सबको मार के अपने जैसा बनाया है। उनके अनुसार और मालिक ने भी यही कहा था कि उस गांव में एक मंदिर है, मुझे बस वहां पहुंचना है जैसे तैसे, और उस गांव का रास्ता हाईवे और इसी बस्ती के बीच से होकर भी निकलता है। मुझे बस इसी बस्ती वाला कच्चे रास्ते को पकड़कर चलना होगा। बस मुझे ये तय करना है कि इन दोनों में से मुझे कौन सा रास्ता चाहिए। पर मुझे हाईवे से जाना ही सही लगा, क्योंकि बस्ती में खतरों से भरी पड़ी थी और हाईवे पर जाना ही सेफ था। इसलिए मैंने हाईवे वाला रास्ता पकड़ लिया। मैं अभी कुछ दूर आगे दीवार फांद कर निकला ही था बस्ती से कि तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। मैंने गौर किया तो वो मेरे दोस्त लालू की ही आवाज थी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहां लालू बैठा हुआ था। दरअसल लालू अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो पूरा लहूलुहान था। उसके शरीर के हर अंग से खून ही खून बह रहा था और उसकी एक आंख में भी कील ठुकी हुई थी। मैं समझ चुका था कि लालू का ये हशर करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही कीलों वाला शैतान है, वही बस्ती का शैतान। और मैंने जल्दी से लालू को उठाया। वैसे तो मुझे शक था कि ये कहीं वही बस्ती वाला शैतान तो नहीं, मगर जब मैंने एक बार लालू से कुछ ऐसी बातें पूछी जिसका जवाब लालू के सिवा और कोई नहीं दे सकता था, तो मुझे यह पक्का हुआ कि यह मेरा दोस्त लालू ही है। तो मैंने जल्दी से उसे अपने सहारे के बल उठाया और उसे लेकर आगे की ओर बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ दूरी पर एक गांव दिखने लगा। हमें एक हरा सा बोर्ड दिखा
जहां पर लिखा हुआ था मुंडिया गांव। हम जल्दी से उस गांव की ओर बढ़ने लगे। वहां थोड़ा आगे चलने के बाद हमें घर दिखने लगे और मेरे खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब तक लालू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से लेकर लालू को गांव के चिकित्सा खाने में ले गया। वहां पर लालू का कुछ दिन इलाज चला। उसके बाद उसे शहर के बड़े अस्पताल में भेज दिया गया और फिर कुछ दिनों बाद लालू ठीक हो गया, मगर उसे अपनी इस हादसे में एक आंख खो देनी पड़ी। और दोस्तों, कुछ इस तरह उस रात हमारी जान बची। तो कैसी लगी आपको यह घटना? मैं आशा करता हूँ पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें हॉरर स्टोरीज 33।